ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब इंडिया से कनाडा आते हैं तो हम क्या सोचते हैं? 3 नंबर लेते हैं, बैंक अकाउंट बना, जॉब के बारे में सोचते हैं। उसके बाद क्या? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए, वो है इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे कनाडा में जितने भी बैंक हैं, स्कोशिया बैंक हो गई, CIBC हो गई, जितनी भी बैंक है वो लोग अपना इंटरेस्ट रेट बहुत कम देती है। अपने इंडिया में मैक्सिमम 3, 4, 5% तक भी इंटरेस्ट रेट कभी कभी हमें मिल जाता है। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना तो हमें मिल ही जाता है। FD में लगा लो तो उतना तो मिल ही जाता है, ठीक है, मिनिमम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो नॉर्मल अकाउंट होते हैं, नॉर्मल बैंक अकाउंट होते हैं, आई होप लाइट अच्छी आ रही होगी, 0.5, 0.8, 1% रेयरली हमें कहीं मिलता है, वो भी इंटरेस्ट रेट में। तो आपका पैसा जो है, आप जब देखो ईयरली, एन्यूअली आपका इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ता है? 7 to 8% मिनिमम इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है कि जो महंगाई बढ़ती है, आज जो चीज़ हमें $5 में मिल रही है वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में $8, $10 या $12 में मिल सकती है, ठीक है। मिल सकती है, नहीं मिलेगी ही, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने वाली है। इन्फ्लेशन को आप समझ लो महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $500 है, तो आज उसका वैल्यू $500 रहेगी, लेकिन 5 साल बाद उसकी वैल्यू शायद से 400 हो जाए या फिर 390 हो जाए, उतनी कम हो सकती है और होगी, ठीक है। हमें नहीं पता कि कितनी कम होगी, लेकिन कम होगी। आप बैंक अकाउंट में रखोगे पैसे तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट इतना नहीं मिलने वाला, तो आपका पैसा देखने जाए तो कम ही हो रहा है, ठीक है। तो उससे बेटर एक चीज़ है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करो। तो इन्वेस्टमेंट हम किस चीज़ में कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट पहले अपने खुद के ऊपर करो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी चीज़ें लो। अच्छी चीज़ें इन द सेंस कि जो आपकी वैल्यू को बढ़ाए। कपड़े की बात नहीं कर रहा, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो आने ही वाला है, लेकिन आपके माइंड को बढ़ाए। फिजिकली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी जिम में जाके, लेकिन माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी बुक्स पढ़ के, अच्छे कोर्स लेके, अच्छी चीज़ें सीख के। जो फील्ड में आपको जाना है, फील्ड के बारे में नॉलेज लो। कुछ कोर्स एक्स्ट्रा होते हैं तो वो लो। फॉर एग्जांपल एडिटिंग की बात हो गई तो एडिटिंग के कोर्स लो, उसमें अपनी स्किल्स बढ़ाओ। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई। इन्वेस्टमेंट बहुत सारी तरीके की होती है। रियल एस्टेट, ये एक इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरी चीज़ आ गई गोल्ड में, तो हम लोग गोल्ड बाय करके वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। उसकी वैल्यू तुरंत नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसकी वैल्यू टाइम बाय टाइम अगर पड़ी रहेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ने वाली, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए बहुत सारे पैसे, वो आपके पास अभी नहीं है। तो आप लोग क्या ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करेंगे स्टॉक्स में। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है रियल एस्टेट और गोल्ड के हिसाब से, इतना भी रिस्की नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से स्टॉक लेते हो, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। स्टॉक में हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको स्टॉक बाय करना है, क्रिप्टो बाय करना है, क्रिप्टो करेंसी जो अभी चल रही है वो बाय करनी है, कि आपको ETF बाय करना है, इंडेक्स। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग क्या बाय करते हो। भाई हमें TFSA अकाउंट मिलता है, स्टूडेंट्स को और सभी लोगों को TFSA अकाउंट मिलता है। तो आप लोग जब इंडिया से यहाँ पे आओ तो फर्स्ट SIN नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद अपनी जॉब सिक्योर कर लो। जॉब सिक्योर करने से ही पहले मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अपना TFSA अकाउंट बना लो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं जब इंडिया से आया था, मैंने ये 3 चीज़ें आपको उसमें TFSA में लगेगी, तो पहले ये करवा दो। उसके बाद जॉब मिले ना मिले आप लोग TFSA अकाउंट बनवा लो, क्योंकि जब से आपका TFSA अकाउंट बनेगा तब से आपको लिमिट मिलेगी 1 साल की 7,000 की, ठीक है। वैसे तो अगर आप 18+ हो तो पर ईयर $7,000 की TFSA में लिमिट मिलती है, कि $7,000 जब आप लोग TFSA अकाउंट में डालोगे, TFSA अकाउंट, ठीक है, नहीं मिलेगा। मतलब उसके बाद तो इसमें लिमिट होती है कि $7,000 आप जब तो उसमें लिमिट होती है $7,000 की। तो उसके अंदर 7,000 के अंदर जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें जो प्रॉफिट मिला है उसको आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन उसके ऊपर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी अमाउंट रहेगी, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से होगा उतना, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट में हम 7,000 तो मैक्सिमम अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग जब 18+ रहोगे, फॉर एग्जांपल आप 19 के हो तो आप एलिजिबिलिटी हो गई 7,000, 20 की हो तो हो गई 14,000, ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी। तो जितना आप भी ग्रो करोगे, मतलब एज वाइज, उतना आपका लिमिट बढ़ता रहेगा। तो उसमें दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी, ठीक है। जो भी अमाउंट आपकी बचती है, फॉर एग्जांपल आप मिनिमम 1,000 भी अर्न करते हो, मैं बचाने की बात नहीं करता, अर्न करते हो, तो आप लोग उसमें से 50 या फिर $100 मैक्सिमम ट्राई करो कि आप लोग वो इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट किस में करना है वो भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, मैं किस में करता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो क्या है, मैं वो भी आप लोगों को शेयर करूँगा, ठीक है।
तो इन्वेस्ट करो मिनिमम 50 या फिर $100। ओके, तो आपका प्लान मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 की अर्निंग हो रही है एवरी बाई वीकली, ठीक है, मैक्सिमम 1500 की पर मंथ आपकी अर्निंग हो रही है, तो रेंट बेंट सब निकाल के आपके पास कुछ तो बच रहे होंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि पहले रेंट लेने से पहले, फूड लेने से पहले, कुछ भी लेने से पहले आप लोग ये 50 या फिर 100 की जो भी अमाउंट आप लोग डिसाइड करते हो कि मेरे को पर वीक, बाई वीकली या फिर पर मंथ जितना भी हो सके 50 या फिर 100 मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग इन्वेस्ट कर दो। ओके, तो इन्वेस्टमेंट बहुत टाइप की हो सकती है और उसमें से आप लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हो वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको कनाडा में इन्वेस्ट करना है, इंडिया में इन्वेस्ट करना है, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा इंडिया में, कनाडा में, सब जगह इन्वेस्ट करो। इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इंडिया पैसे भेजने पड़ेंगे, क्योंकि आप या डॉलर्स में अर्न करोगे तो उसमें इंडिया में पैसे भेजने पड़ेंगे। आप यहाँ से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इंडिया में एक्सेस होना चाहिए। और इंडिया पैसे भेजने के लिए अच्छी ऐप चाहिए जिसमें आपको कन्वर्जन रेट अच्छा मिले। तो मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी ऐप है पेपैनी। पेपैनी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी ऐप है। क्यों? उसका एक रीज़न है, क्योंकि जितने भी ऐप अभी कनाडा में जो चल रही है, जो लोग यूज़ करते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन रेट हमें बहुत ही कम मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर गूगल में रेट देखो तो 60, 61 अगर चल रहा होता है तो हमें 59, 58 तक का ट्रांजैक्शन रेट मिलता है इंडिया में पैसे भेजने के लिए। और 1, 2, 3 रुपये बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगे अगर आप अच्छी खासी अमाउंट में इंडिया पैसे भेजोगे तो पेपैनी ऐप यूज़ करो। उसमें आपको जो गूगल में भी रेट दिख रहा है, फॉर एग्जांपल गूगल में 61 दिख रहा है तो वो लोग 62, 62.50 उतने तक भी ज़्यादा, मतलब $1-2 तो आपको ज़्यादा मिल ही जाए, 1-2 रुपीज़, आई एम सॉरी, मतलब 1-2 रुपीज़ तो आपको उसमें ज़्यादा मिल ही जाएंगे ट्रांजेक्शन रेट में। तो पेपैनी एक अच्छी ऐप है। मेरे लिंक से आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को साइन अप बोनस भी मिलेगा और मेरे को भी $10 मिलेंगे, ठीक है। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो सेविंग भी कर रहे हो, पैसे भी बचा रहे हो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें वो सब्जेक्टिव है, वो मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको इसमें ही करना चाहिए। जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप लोग कुछ भी बाय कर सकते हो, क्रिप्टो, स्टॉक, ETF। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्रिप्टो में बहुत ही मतलब 40, 50 या फिर मैक्सिमम $100 के आसपास मैंने अभी तक मैंने क्रिप्टो में डाले, वो भी मैंने डाल के रख दिया, ठीक है। मेरे को उसमें ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और सेकंड चीज़ मेरे को इतना ट्रस्ट मेरे को नहीं आता क्रिप्टो में ज़्यादातर। वो जो जिसमें ट्रस्ट आया वो है स्टॉक्स एंड ETF। तो ETF भी एक टाइप का स्टॉक ही है, लेकिन वो है क्या? तो ETF आती है टॉप 500 कंपनी, S&P 500, उसमें भी बहुत सारी होती है, VQT, XIC, XRE, बहुत सारी होती है। मैं आपको कुछ ETF के भी नाम बताऊंगा जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो ETF होती क्या है? S&P 500, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो होते हैं, मतलब टॉप 50 कंपनी जो हमारे इंडिया में होती है, वैसे यहाँ पे है US बेस्ड और कनाडा के बेस के S&P 500 होती है। उसमें क्या आता है कि जो टॉप 500 कंपनी होती है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। स्टॉक्स की तरह नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक है तो उसका ड्रास्टिक वे में चेंजेस आए। $100 का अभी कोई स्टॉक है तो वो 150, 180, 200 भी हो सकता है इन फ्यू मंथ्स, और उसका वैल्यू 60, 40 उसके मतलब कम भी हो सकता है, ठीक है। वो ड्रास्टिक वे में हो सकता है, लेकिन ETF में ऐसा नहीं होता। अगर कोई कंपनी टॉप 500 में नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल 500 जो लास्ट वाली कंपनी है वो अच्छा नहीं कर रही, तो उसको निकाल के उसके बाद की वाली जो कंपनी आएंगी वो टॉप 500 में आ जाएगी। वो ऑटोमेटिक सब होता है। स्टॉक्स में भी मैं कुछ स्टॉक्स मैंने ले रखे हैं, मैं बता देता हूँ मैंने कौन से ले रखे हैं। मेरे पास टेस्ला का स्टॉक है, मेरे पास बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया का स्टॉक है, RBC का स्टॉक है, और आई गेस एनवीडिया का भी स्टॉक है मेरे पास टेस्ला का और एनवीडिया का जो अभी माइनस में जा रहा है। मेरा पोर्टफोलियो अभी थोड़ा सा माइनस में जा रहा है, लेकिन करे किसमें, तो मैं पर्सनली वेल्थ सिंपल यूज़ करता हूँ। वो अच्छी एप्लीकेशन है, उसका इंटरफेस भी अच्छा है, एकदम ईजी सा इंटरफेस है, आप लोग ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसमें भी आपको साइन अप बोनस मिलेगा, आप मेरे लिंक से जाओगे तो। या दैट्स इट। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, पीस आउट। उसमें जाके आपको इन्वेस्ट किस में करता है, उसमें जाके आपको इन्वेस्टमेंट। मुझे गेम साथ दे रहा, जैसे लिया मैंने साथ फेरा, सिर्फ मैं जानता हूँ पुण्य पाप मेरा।